बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे 74। व्हाट इज एन ऐसे, ऐसे क्या होता है, हाउ टू राइट एन ऐसे, किस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, और व्हाट इज एन ऐसे, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, ऐसे क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। मीनिंग ऑफ एन ऐसे इज अ लिटरेसी कंपोजिशन यूजुअली इन प्रोज। इसमें क्या होता है, जो ऐसे होता है वो लिटरली क्या होता है, हम किसी भी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में डिटेल में लिखते हैं, उसे ही हम ऐसे कहते हैं। जैसे कि लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड ऐसे मीन्स टू अटेम्प्ट। लिटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसे को लिखना, कि किस तरीके से हम उसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से किसी के बारे में लिखते हैं। जैसे कोई भी ऐसे हो गया, उसे किस तरीके से हम दूसरों के सामने पेश करते हैं, उसे ही हम क्या ऐसे राइटिंग कहते हैं। एन ऐसे कैन बी रिटन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो ऐसे होता है हमारे किसी भी सब्जेक्ट पे होता है, कोई भी टॉपिक पे हो सकता है हमारे अर्थ पे। मतलब जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक को से रिलेटेड लाइन्स हम उस ऐसे में लिखते हैं। Therefore, the subject of essay are not confined to any specific area. इसलिए कहा गया है जो ऐसे का जो सब्जेक्ट होता है, मटेरियल होता है या टॉपिक होता है, वो जरूरी नहीं होता कि वह स्पेसिफिक एरिया पे ही हो। वो किसी भी टॉपिक्स में किसी भी पॉइंट से हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि हाँ हम इसमें ये पॉइंट लिखे, या फिर गिने चुने पॉइंट से लिखने होते हैं, ऐसा नहीं होता। उसे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। That is why the scope of writing ऐसे इज अनलिमिटेड। इसलिए कहा गया है जो स्कोप होता है हमारी राइटिंग ऐसे का, ऐसे के लिखने का, वो अनलिमिटेड होता है। हम इसमें जरूरी नहीं कि गिने चुने टॉपिक्स या गिने चुने लाइंस होती है वही लिखते हैं। इसमें हम कोई सी भी उससे रिलेटेड जो लाइंस होती है वो लिख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एन एक्सरसाइज इन कंपोजिशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट डिवाइड मेनली अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इसलिए जब हम ऐसे को लिखते हैं तो कुछ हमारे फॉलोइंग हेडिंग्स होती है, उस हेडिंग्स को हमें फॉलो करना होता है कि किस तरीके से इसके अंदर जो कंपोजिशन लिखना है वो किस तरीके से लिखना है। इसके लिए कुछ हेडिंग्स बनाई गई है जिसको ध्यान में रख के ही हम ऐसे को लिखते हैं। जैसे कि पर्सनल, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, रिफ्लेक्टिव, बायोग्राफिकल। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। द 4 मेजर टाइप्स ऑफ ऐसे एड्रेस आर प्रपोज। ये 5 टाइप्स के हैं, परंतु जो 4 जो होते हैं वो मेनली टाइप्स के होते हैं, वो चीज हमें हर एक ऐसे में लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है नरेटिव ऐसे, टेलिंग अ स्टोरी। नरेटिव ऐसे में क्या होता है, हम टेल करते हैं, बताते हैं कि स्टोरी के बारे में क्या है क्या नहीं है। इन अ नरेटिव ऐसे द राइटर टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। नरेटिव ऐसे में क्या होता है, जो राइटर होता है वो लिख के ये कहना चाहता है, लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहता है कि उसमें जो वो लिखता है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, जो उससे रिलेटेड होता है। While telling a story may sound easy to do, the narrative essay challenges students to think and write about themselves. इसमें क्या होता है, नरेटिव ऐसे में जो स्टोरी होती है वो हमें कुछ जैसे हम लिखते हैं तो उससे क्या होता है, पढ़ने से हमें क्या होता है, समझ आता है कि उसमें जो हमारा राइटर है वो हमें क्या बताना चाहता है, किस विषय में टॉपिक है, किस तरीके से उसे हम समझते हैं। प्लस में जो राइटर्स होता है वो हमें एक तरीके से चैलेंज करता है बच्चों को सोचने के लिए कि बच्चे उस ऐसे को पढ़े, उससे सोचे और खुद से अपने हिसाब से उस ऐसे को लिखने की कोशिश करे। मतलब जो वो ऐसे लिखे तो उसमें अपने वर्ड्स वो लिख सके। When writing a narrative essay, writer should try to involve the reader by making the story as vivid as possible. इसमें क्या कहा गया है, जो राइटर्स होता है वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को मतलब मजबूर करता है कि वो खुद से अपने हिसाब से उसे पढ़ें और अपने हिसाब से उसमें लिखने की कोशिश करें। मतलब उस चीज को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके जितना उनसे पॉसिबल हो सके, ना कि उसका रट्टा मारे या फिर रट के लिखने की कोशिश करें। परंतु जो राइटर्स होता है वो सोचता है कि बच्चे उसे अच्छे से सोचे, दिमाग में बैठाएं, फिर वह इससे राइटिंग को करें जितना उनसे खुद से पॉसिबल हो सके। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, पेंटिंग अ पिक्चर। इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे को लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ड्रॉ करते हैं, जिससे कि जो सामने वाला इंसान होता है पढ़ने के साथ साथ पिक्चर्स को देख के भी उस ऐसे के बारे में जानने की कोशिश करता है, उससे समझता है कि हाँ इस ऐसे में क्या क्या हुआ होगा। अ क्वेश्चन ऑफ द नरेटिव ऐसे, अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स ऑफ पिक्चर्स विद वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो नरेटिव ऐसे होता है जब वो ऐसे लिखता है तो उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में वो कुछ पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह, पिक्चर्स वगैरह को भी इन्वॉल्व करता है, जिससे क्या होता है वो जो सारी पिक्चर्स वगैरह होती है वो ऐसे राइटिंग से रिलेटेड होती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं उस पिक्चर से रिलेटेड होते हैं। A writer might describe a person, place, object or even memory of special significance.
इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है वो इसलिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ड्राइंग वगैरह आर्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि कोई पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मेमोरी याद करने वाली चीज होगी, या फिर कोई सिग्निफिकेंस हो गया। इससे क्या होता है, ड्राइंग से वो इस चीज को याद रखता है, उसे याद रहता है कि उस ऐसे में उसने क्या क्या देखा था, जिससे कि वो लिखते टाइम वो इसे इजी तरीके से लिख सकता है। द डिस्क्रिप्टिव ऐसे स्ट्रेव्स टू कम्युनिकेट डीपर मीनिंग थ्रू द डिस्क्रिप्शन। इससे क्या होता है, जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे को पढ़ते हैं और प्लस हम उसकी फोटो से को देखते हैं तो उससे हम कम्युनिकेट हो पाते हैं, और जब उसे लिखते हैं तो उससे क्या होता है, डीप इन्वॉल्व हो जाता है, उसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसे हम अपने हिसाब से उस ऐसे को लिखते हैं। In a descriptive essay, the writer should show, not tell, through the use of colorful words and sensory details. इसलिए क्या कहा गया, जो हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे का यूज करते हैं तो जो राइटर्स होते हैं पिक्चर्स वगैरह डायग्राम वगैरह से हमें ये समझाना चाहता है कि हम उस ऐसे में क्या लिखा हुआ है, ना कि वो हर एक बात को बोल के या लिख के समझाएगा। इसलिए वो उसमें कहते हैं कलरफुल वर्ड्स, तरह तरह के कलर्स वगैरह, सेंसरी डिटेल्स, मतलब हम उसे सेंसेस के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि उस ऐसे में क्या टॉपिक है, किस बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट है एक्सपोजिटरी ऐसे, जस्ट द फैक्ट। इसमें क्या होता है, हम फैक्ट्स वगैरह को देखते हैं। द एक्सपोजिटरी ऐसे इज एन इंफॉर्मेटिव piece of writing that present a balanced analysis of a topic. इसमें क्या होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो ऐसे हमें किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उससे किस तरीके से हम एनालाइज करके उस टॉपिक को समझ सकते हैं, उससे बैलेंस कर सकते हैं। द राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइन अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिक्स एंड एग्जाम्पल्स। इसमें क्या होता है, जो राइटर्स होता है अपने टॉपिक को समझाने के लिए, बताने के लिए क्या होता है, तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेता है, उससे फैक्ट्स लेता है, स्टैटिक्स अपनाता है, जिससे कि जो वो टॉपिक करवा रहा है वो बच्चों को या जो भी उसे पढ़ रहा है उसे समझ आ सके। इट इज encompasses a wide range of essay variations such as the comparison and construct essay, the causes and effect essay, the how to और process easy। इसमें क्या होता है, जब हम उस ऐसे को पढ़ते हैं तो उसे इस तरीके से कंपोज किया जाता है कि इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या बताया गया, किसके बारे में कंपैरिजन है, किस तरीके से इसमें जो स्टोरी है वो किस तरीके की है, इसका क्या कंस्ट्रक्ट है, इसकी क्या कॉजेज, क्या इफेक्ट्स हैं, इससे हमें क्या चीज सुनने के समझने को मिलता है, किस तरीके से उसे हमें प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें हमें एक्सपोजिटरी ऐसे में पता चलती है। बिकॉज एक्सपोजिटरी ऐसे बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट पर्सनल फीलिंग्स। इसलिए क्या कहा गया है, जो एक्सपोजिटरी ऐसे होता है वो हमारे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है कि इसमें क्या फैक्ट्स है, किस तरीके से इसे अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, इसके फैक्ट्स किस तरीके से अच्छे करने चाहिए, ना कि कोई इसमें हमारी पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व होती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है प्रोसेसिव एसेस, कंसीव मी। इसमें क्या होता है, while like an expository essay, it is presentation of facts. The goal of the possessive essay is to convince the reader to accept writer's point of view and recommendation. इसमें क्या कहा गया है, जैसे कि एक्सपोजिटरी ऐसे में बताया गया है कि वो एक्सपोजिटरी ऐसे प्रेजेंट करता है फैक्ट्स को, उसके गोल्स को, कि क्या उसका गोल है। इसी तरीके से जो हमारा प्रोसेसिव ऐसे होता है वो हमारे गोल्स को बताता है कि जो रीडर होता है वो क्या बताना चाहता है स्टूडेंट्स को, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके पॉइंट्स होते हैं, उसे किस तरीके से वो अपने अंदर ढालता है, उसका जो राइटर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो स्टूडेंट जिसे वो पढ़ाना चाहता है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे समझ पाता है नहीं, वो क्या रिकमेंडेशन करता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। The writer must build a case using facts and logic as well as example, expert opinion and sound reasoning. इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है वो अपने ऐसे को अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स डालता है, फैक्ट्स का यूज करता है, लॉजिकल यूज करता है कि क्या क्या लॉजिक रखना चाहिए, इस तरीके से वो तरह तरह के एग्जाम्पल, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन और साउंड रीजनिंग को भी इसमें इन्वॉल्व करता है, जिससे जो उसका ऐसे वो बहुत अच्छा बन सके। The writer present all sides of the argument but must be able to communicate clearly and without equivocation why a certain position is correct. इसमें क्या होता है, जो राइटर होता है प्रेजेंट करता है हर एक तरीके से अपने ऐसे को कि जिससे जो भी इंसान उस ऐसे को पढ़े तो उसे अच्छे से समझ सके, कोई भी जो आर्गुमेंट वगैरह वो ना हो सके, अच्छे से वो उसे पेश कर सके। प्लस में क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके, उसका जो बताने का जो मकसद है, जो ऐसे लिखने का उसका जो तरीका है, जो सभी को समझ आ सके। इससे क्या होता है, सभी लोग इसे समझ के अच्छे वे में उसे ला सके और इसका जो करेक्ट मतलब है वो भी निकाल सके।
ये थे हमारे एसे का मीनिंग और टाइप्स ऑफ एसे। आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी, इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।